राम किससे युद्ध करते हैं? तलवार से, धनुष से और बाण से। एक विशेष भवन बाहर है और उसके बाहर एक साइड धनुष बना है और एक साथ बाण बना हुआ है। राम राम नहीं लिखा। जिसने कहा है कि राम राम लिखा है उसे मेरे पास जरूर लाना, क्योंकि उसने अभी तक न संस्कृत पढ़ी न हिंदी पढ़ी। क्योंकि ये साफ कह रहा है तो रामायुध, राम के युद्ध करने के शस्त्र उसके बाहर बने हुए हैं। शोभा वर्णने न जाए, और इतने सुंदर बने हुए हैं कि शोभा को वर्णन नहीं किया जा सकता। नव तुलसिका वृंद तह, और चारों तरफ नई नई तुलसियां खड़ी हैं, पुरानी नहीं, जाड़ों से मरी हुई सूखी हुई तुलसी नहीं, नव तुलसिका। और तुलसी की एक विशेषता है, घर में आप तुलसी लगाइए, उसे जब तक अपवित्र स्थिति से नहीं छुआ जाएगा, वो तुलसी चाहे जाड़ा पड़े, गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, बारिश पड़े, तुलसी सूख नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है, सूख जाए तो। लेकिन उसे अपवित्रता से बचाए रखिए। अपवित्रता से जिस दिन उसके करीब पहुंचेगी तुलसी सूख जाएगी। तुलसी की एक और बात बताएं, आपको याद आ गई है तो, तुलसी कभी अपने हाथ से नहीं बोनी चाहिए। तुलसी का बीज कभी अपने हाथ से नहीं बो। अगर बाई चांस आपने भूल से बो भी दी है तो फिर उसका विवाह जरूर करना एक बार जीवन में सालिग्राम के साथ। जो देव उत्थानी एकादशी आती है उस दिन तुलसी विवाह होता है। तो विवाह जैसे कन्या का करते हैं उसी प्रकार से अपने किसी उच्च कुल के ब्राह्मण के यहाँ या गुरु के यहाँ या अपने सगे कोई दामाद इत्यादि के यहाँ से सालिग्राम जी मंगा कर या लड्डू गोपाल मंगा करके, और जो तुलसी तुमने अपने यहाँ बोई है उसका विवाह जरूर एक बार कर देना, नहीं तो आपको पाप लगेगा। उस पाप से उऋण होने के लिए आपको, इसलिए तुलसी का विवाह जरूरी है। आप अपने हाथ से तुलसी नहीं, तुलसी अगर हो सके तो एक दूसरे को गिफ्ट में दिया करें। हमारे यहाँ आजकल बड़ी फैशन चल गई है, जन्मदिन पर तोहफा देंगे, कोई कुछ देगा कोई। वास्तविकता में अगर किसी को जन्मदिन पर तोहफा देना है तो इस सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दीजिए। किसी को तुलसी प्रदान कीजिए, किसी को सालिग्राम प्रदान कीजिए, किसी को लड्डू गोपाल, कोई भगवान का वस्त्र, कोई आभूषण। फिर देखिए आपके जीवन में जिस प्रकार, क्योंकि वेद कहता है जलधारा शिवप्रिय अलंकारेण नारायण और मोदकः विप्रः प्रिय। भगवान भोले शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। आप एक लोटा जल चढ़ा दें शंकर जी को, 10 चढ़ाओ, बहुत प्रसन्न होंगे। एक से इतने नहीं प्रसन्न होंगे, 10 चढ़ाओगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि जल धारा शिव प्रिय, शिव को जल की धारा सबसे प्रिय लगती है। और अलंकारेण नारायण, जो सुंदरता के आभूषण है ना, नए नए पुष्प, नए नए इत्र, नए नए वस्त्र, ये नारायण भगवान लड्डू गोपाल को चढ़ाओ, सालिग्राम को चढ़ाओ, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो निवेदन कर रहे हैं, वहां पर नई नई तुलसियां लगी हुई हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि लंका में निशाचर रहते हैं और निशाचरों के बीच में ये कैसा भवन है, यहाँ कौन रहता है, ऐसा मन में सोच ही रहे थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, इन राक्षसों के बीच में कोई सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है, ऐसा मन में तर्क कर ही रहे थे। उसी समय हनुमान जी महाराज को 3 रात्रि के 3 पहर गुजर गए खोजते खोजते। चौथा पहर सुबह प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त लगा। उसी समय विभीषण का जागना हुआ और हनुमान जी ने देखा कि कोई राम राम का सुमिरन कर रहा है। राम राम तेहि सुमिरन कीना। हनुमान जी ने सोचा यहाँ राम राम लेने वाला कौन हो सकता है। प्रातः काल का वक्त, और प्रातः काल भगवान का नाम उच्चारण जरूर करना चाहिए। कहाँ करते हैं आप? अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। गुड मॉर्निंग क्या है? गुड मॉर्निंग और बैड मॉर्निंग मेरी तो आज तक यही समझ में नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, अच्छी सुबह। हाँ, सबकी अच्छी सुबह होती है, लेकिन उसका भगवान से क्या लेना देना है? प्रातः काल शास्त्र कहता है जगते ही हमें क्या करना चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कहाँ करते हैं? प्रभाते कब दर्शन करते हैं? चाय नहीं मिलेगी जब तक तो जगेंगे ही नहीं, आँख ही नहीं खुलेगी, तो आँख ही ना खुलेगी। हालांकि ये जो श्लोक है हम सबको लगभग में याद रहता है, लेकिन इसको अभी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी शंकराचार्य बनाए गए हैं द्वारिका के,
उन्होंने इस श्लोक को खंडन कर दिया है, कहने लगे कि ये वेद का श्लोक है और वेद का श्लोक ऐसा नहीं है। इसको समझाऊंगे फिर आगे चलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्रातःकाल यही करना है आपको, अपने हाथों को देखना है, क्योंकि कर्म इसी में है, आपका भूत इसी में है, भविष्य इसी में है, वर्तमान इसी में छुपा हुआ है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी कहां से गिनते हैं? ऐसे ही तो गिनते हैं। तो ये अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। दैनिक प्रयोग में आपको समझाते हुए वो कर रहा हूं मैं सरलता। यहाँ लक्ष्मी का वास। कर मध्य तो सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती का वास है। पुस्तक यूं नहीं खोलते, पुस्तक यूं खोलते हैं, तो सरस्वती का वास यहाँ है, इसलिए पुस्तक ऐसे खोली जाती है। और यहाँ कहते हैं कर मूले तो गोविंद, ये मूल भाग में गोविंद का भाग, लेकिन वो कहते हैं यहाँ गोविंद नहीं है, यहाँ तीनों माताओं का वर्णन है। क्या? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो काल के, प्रभाते कर दर्शनम। यहाँ मूल भाग में काली का वास है। काली का मीन्स काल का, काल मीन्स ये वॉच जो हम बांधते हैं ना, वास्तु के अनुसार वॉच ऐसे नहीं बांधनी चाहिए। वास्तु के अनुसार वॉच हमेशा ऐसे बांधनी चाहिए जिससे आप स्वयं देख सकें, दूसरा नहीं देखे। अगर आपकी घड़ी में कोई दूसरा समय देखता है तो वो वास्तु दोष होता है। अपना समय स्वयं देखिए, क्योंकि ये काल का समय है। और घड़ी इसलिए क्यों ऐसे बांधनी चाहिए कि अपने काल को तुम कभी जीवन में भूलो मत, क्योंकि दुनिया में दो ही चीज सत्य हैं, एक ये काल जो तुम्हारी मृत्यु है, और दूसरा भगवान। दो ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है, जगत भी असत्य है। तो इसका तात्पर्य है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो काल के, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके हाथों का दर्शन करें, तदोपरांत आप पृथ्वी का स्पर्श कीजिए, फिर अपने दैनिक कार्यों को कीजिए। लेकिन कहाँ करते हैं संस्कार दो बच्चों को भाई। आगे आने वाला समय ये गुड मॉर्निंग से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है 22 जनवरी से। ऐसी शुरुआत देश में हो रही है कि 99 नहीं 101% ये राष्ट्र हिंदू घोषित होगा होगा होगा। और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इस पर मातृभाषा संस्कृत को कोई रोक नहीं सकता। ये झूठी इंग्लिश को एक दिन उठा करके बैन होगी और तुम्हें फेंकना पड़ेगा। फिर तुम पछताओगे कि हम अपने बच्चों को अगर हिंदी और संस्कृत पढ़ाते तो बहुत अच्छा होता। ये बैन होगी एक दिन निश्चित। जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इंग्लिश भारत में बैन होना निश्चित है, क्योंकि सब प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां विद्यालय हैं वहां पर अनिवार्य की जाए संस्कृत भाषा। तो प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब जब हनुमान जी ने देखा कि कोई राम राम कह करके बाहर आ रहा है, तो हनुमान जी ने कहा मुझे कोई पहचान न ले, इसलिए हनुमान जी ने विप्र रूप ब्राह्मण का भेष बना लिया और ब्राह्मण का भेष बना करके बैठ गए। उधर हनुमान जी महाराज से विभीषण जी आए। विभीषण को देख करके दोनों में वार्तालाप हुआ। पूछा आप कौन? बोले मैं राम का दूत। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। सारी राम कथा सुना दी। और जब राम कथा सुना दी तो विभीषण जी महाराज प्रफुल्लित हो गए। अब हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा आप इन